ओम शांति। 29 जुलाई 2020 आज की बाप दादा की मुरली का प्रश्न है कि तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया, तो उसकी रस्म भक्ति में चल रही है और वो कौन सी है। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों ने चारों युगों में जो एक तरीके से हम लोगों ने कह लीजिए एक शरीर छोड़कर दूसरा लेने का, फिर अलग अलग भिन्न भिन्न कलाओं में उतरने का जो पाठ बजाया है, तो बाबा कहते हैं उसका रस्म क्या है भक्ति मार्ग में। तो देखते हैं आज इसके क्वेश्चन का उत्तर मुरली में से क्या मिलता है। तो बाप दादा बोले रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जब कोई को समझाते हो तो पहले ये क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है वह अनेक है, ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे और कहना ही है कि बाप रचता गॉडफादर एक है, वो सब आत्माओं का बाप है। तो पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वो बिंदी है, इसमें फिर वो मूंझ पड़ेंगे। तो पहले तो ये अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप हैं, एक लौकिक और पारलौकिक, है ना। बाबा ने ऊपर जो कहा कि सबको बताओ बाप एक है, उसका साफ सीधा मतलब है कि परमात्मा एक है, परम पिता एक है। और दूसरे स्टेटमेंट में जब बाबा ने कहा कि सबको बताओ दो बाप हैं, अर्थात लौकिक और पारलौकिक इन चीजों की स्मृति दो कि तीन लोक होते हैं, है ना, तीन डिविजन्स होते हैं, शांति धाम, सूक्ष्म धाम और फाइनली ये मनुष्य लोक। तो बाबा कहते हैं कि लौकिक तो हर एक को पता ही होता है ना, लेकिन उनको कोई खुदा कोई गॉड भी कहते हैं, है एक ही। अब सब एक को ही याद करते हैं, है ना। लौकिक तो हर किसी को पता है, लेकिन पारलौकिक को कोई खुदा कोई गॉड कोई कुछ, है ना, लेकिन वो है तो एक ही, तो सब एक को ही याद करते हैं। तो पहले ये पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला, वो यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। तो ये भी तुम बच्चे जानते हो कि स्वर्ग का रचता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता है। तो पहले बाप का ही परिचय देना है। उनका नाम है शिव। गीता में भगवानुवाच है ना, तो पहले तो ये निश्चय कराए, लिखा लेना चाहिए, है ना। गीता में है भगवानुवाच, तो मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूं। ये कौन बना सकते हैं, ये जरूर समझाना पड़े, है ना। इस बात को स्पष्ट समझाना है कि राजयोग सिखाकर कौन पावन बना सकता है, ऐसी क्या युक्ति है, क्या ज्ञान है, क्या समझ है। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, तरीका होता है। तो बाबा पावन बनाने की बात कर रहे हैं तो कोई तो उसका भी प्रोसेस होगा ना। तो बाबा कहते हैं कि ये कौन बना सकते हैं, जरूर समझाना पड़े। भगवान कौन है फिर ये भी समझाना होता है। सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है, तो जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, तो उन्हों के इतने जन्म हो ना सके, पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। अब सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं है, तो जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, समझ सकते हैं केवल, वैसे ही परमात्मा को भी देख नहीं सकते, बुद्धि से केवल समझा जाता है कि वो हम आत्माओं का बाप है। उनको कहा जाता है परमात्मा, वो सदैव पावन है, उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है, ये सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान कृष्ण नहीं है वो भी सिद्ध हो जाएगा। तो तुम बच्चों को सिद्ध करके बताना है कि एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। बाकी कर्म कांड व तीर्थ आदि की बातें ये तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में है, ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं है। यहाँ कोई शास्त्र नहीं, बाप आकर सारा राज समझाते हैं। तो पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, न कि साकार। परमपिता परमात्मा शिव भगवानुवाच ज्ञान का सागर सबका बाप वो है। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता ना, वो किसी को कह नहीं सकता कि देह के सब धर्म छोड़ माम एकम याद करो। है बहुत सहज बात, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए। तो आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा देते हैं, चित्रों को ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर से ले आकर सुला देते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, ये चक्र लगाते हैं। तो चक्र के बदले वो फिर परिक्रमा दिलाकर घर में रखते हैं, है ना। तो प्रश्न का उत्तर भी इन्हीं बातों में छुपी हुई है
है ना। तो उन्हों का एक मुकर्रर दिन रहता है जब परिक्रमा दिलाते हैं, तो पहले पहले ये सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं है, परंतु शिव भगवानुवाच है। शिव ही पुनर्जन्म रहित है, वो आते जरूर हैं परंतु उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को आकर पावन बनाते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जो नॉलेज और कोई नहीं जानता। तो बाप को ही आप ही आकर अपना परिचय देना होता है। तो मुख्य बात है ही बाप के परिचय की, वही गीता का भगवान है। ये तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराना चाहिए। तो बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई, इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ, इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगे। ये बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ, मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ ना, पुकारते भी आकर पावन बनाओ, रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग हुई ना, और कृष्ण की अलग हुई। ऐसे नहीं शिव बाबा आकर फिर कृष्ण व नारायण बनते हैं ना, 84 जन्मों में वो नहीं आते। तुम्हारी बुद्धि सारी ये बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। तो मुख्य तो है ही गीता, भगवानुवाच है तो जरूर भगवान का मुख भी तो चाहिए ना। भगवान तो निराकार है, आत्मा मुख के बगैर बोले कैसे। तब तो कहते हैं मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते है ना। वही बिल्कुल एंड में, जो बाबा कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा के अंत के भी अंत, बिल्कुल अंतिम जन्म का जो एंड स्टेज है उसमें आते हैं। तो उनके ही तन में आएंगे ना। कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाएं। एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, रचता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहाँ आकर भाषण करो। इसलिए पहले पहले अल्फ सिद्ध करके समझाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष के बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। तो ये है सौभाग्यशाली जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम है क्या? भगवान इनमें बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इसमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, तो वो खुद कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्मों के अंत का है। तो हर जन्म में फीचर्स, ऑक्यूपेशन आदि तो बदलते रहते हैं। तो बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ वो फिर कृष्ण बनते हैं। आते संगम युग में हैं। हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं, बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो। तो ये अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखें। यही मुख्य मिस्टेक है जिस कारण भारत अनराइटियस, इररिलीजियस और इंसॉल्वेंट बना है ना। सच्चाई सफाई खत्म हो गई, देह अभिमान कूट कूट करके भर गया। बॉडी कॉन्शियसनेस सबसे ज्यादा भारत में है ना। इररिलीजियस, कोई रिलीजन नहीं रहा, आत्मा का धर्म बाकी नहीं रहा। और इंसॉल्वेंट, जो बिल्कुल प्योर स्टेट था हमारा, बिल्कुल हम पवित्रता से भरपूर देवी देवता थे, वो इंसॉल्वेंट हो गए, अपवित्र, मिलावट हो गई। तो बाप फिर आकर राजयोग सिखलाते हैं। तो भारत को राइटियस सॉल्वेंट बनाते हैं, सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम हो ना। कहते हैं ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो बाबा आशीर्वाद नहीं देते हैं कि सदा जीते रहो, ये साधु लोग कहते हैं अमर रहो। तुम बच्चे समझते हो कि अमर तो जरूर अमरपुरी में ही होंगे, मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे हो सकते हैं। तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं। बाबा एडवांस राय देते हैं कि सब अपनी अपनी राय लिखकर भेजें, फिर भल इकट्ठे भी हों। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है ना। तो 2-3 हजार खर्चा बच जाएगा। इन 2-3 हजार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं। गांव गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। तो तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र हैं, तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। इन्हों का बीच में थोड़ा पार्ट है, तुम जाते हो मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं, इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता।
यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं। कोई कोई आकर रोते भी हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। तो ये सब ड्रामा में पार्ट है, जिसको चिट चैट कही जाए। वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो वो खत्म हो गया, बाकी पहनेगा कौन? तो तुम्हारे पास वो रस्म नहीं है रोने आदि की, देखो यहाँ कोई बात नहीं है। तो ऊंचते ऊंच बनना है, वो कैसे बने? तो जरूर बीच में संगम युग है जब पवित्र बनते हैं। तो तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे ये तो बिल्कुल ठीक है। भगवान कभी झूठ थोड़े ही बता सकते हैं। फिर बहुतों का प्यार भी होगा तो बहुत आएंगे, समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स मिलती रहेंगी। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वो भी देखेंगे, लड़ाई लगेगी, बॉम्ब्स छूटेंगे। पहले मौत है उस तरफ, यहाँ तो रक्त की नदियां बहनी है, फिर घी और दूध की नदी बहेगी। पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा, डर भी वहां है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं ना, क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम शहर को ही खलास कर देते हैं। ये भी बताना है कि किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की। हेवनली गॉड फादर जरूर संगम पर ही आते हैं, तो तुम जानते हो अभी संगम है। तुमको मुख्य बात समझाई जाती है बाप के याद की, जिससे ही पाप कटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था मामेकम याद करो, तो तुम सतोप्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्र रिपीट होगा। तो डीटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, तुम स्टूडेंट की बुद्धि में ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। खुशी रहती है ना कि हम कितनी कमाई करते हैं, ये अमर कथा अमर बाबा हमको सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए। मुख्य पहले पहले डीटिज्म, फिर सबकी वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता है। अनेक धर्म, अनेक मतें हो जाती हैं। ये एक धर्म एक श्रीमत से ही स्थापन होती है। द्वैत की यहाँ कोई बात नहीं है ना, दूसरी किसी मत की कोई बात नहीं। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही बैठकर समझाते हैं, और तुम बच्चों को खुशी में भी रहना चाहिए। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, तो तुम अनुभव से कहते हो, तो ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। और क्या चाहिए? जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती? या निश्चय में कहाँ संशय है? बाप में संशय नहीं लाना चाहिए। माया संशय में लाकर भुला देती है। बाबा ने समझाया माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बित बित करेगी कि खाएं। आंखों से देखते हैं तभी तो क्रोध आता है मारने के लिए। देखे ही नहीं तो मारे कैसे? आंखों से देखते हैं तभी तो लोभ मोह भी होता है ना। मुख्य धोखा देने वाली तो आंखें ही हैं। इन पर पूरी नजर रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है। ऐसे भी नहीं कि आंखों को निकाल देना है ना, तुम्हें क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। दृष्टिकोण की बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। प्रश्न का उत्तर क्लियर है कि हमने जो चारों युगों में चक्र लगाया उसकी निशानी क्या है आज की डेट में। तो तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वो फिर सब शास्त्रों चित्रों आदि को गाड़ी में रखकर चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय बनते हो, इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया। तो ये भी रस्म है। तो सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। और जो बिल्कुल मुख्य बात धारणा की है, जो हमारे बिल्कुल नैनों में चलन में उतर आए, कि सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय नहीं होना चाहिए, शुद्ध अहंकार रखना है। सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना, आत्मा को सतोप्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना, आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। वरदान है, सर्व प्राप्ति संपन्न भव, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, 1 2 और लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल,
इस समय के हैं, वैसे ही सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बंधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो उस सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। स्लोगन है, सफलता संपन्न बनना चाहते हो तो एक दो की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो। ओम शांति।